आज मैं आउट हूँ सरस्वती विद्या मंदिर भियाड़ और आप एनआरआई नवल किशोर जी गोदाराई साइड में है और अठे है सुखराम जी है जगह नया कलेक्टर बनया है। कलेक्टर जी खान है भियाड़ हैंगो पहला रमेश कुमार जी जांगीर अठेरा कलेक्टर बनया, भंवरलाल जी डेलू अठेरा कलेक्टर बनया और सुखराम जी आप हम है ताजा तस्वीरों हैं भियाड़ स्कूल हूँ। नवल जी आपरे गांव में शानदार स्कूल स्थापित करी, आज शानदार अठे कार्यक्रम रखो। हालांकि असफलता रे हाथे कोई नहीं होए, मैंने मेणो मार दिया करे और सत्य है, लेकिन सफलता रे हाथे पूरी दुनिया है। सफलता रा गुणगान और कविताओं इन वास्ते गाओ के ताकि दूसरा टबर ही के कितनी संघर्ष के बाद में सफलता जरूर मिले है। बूढ़िया जगह तीन है बोरे जको हमें सारो जगह तीनों ही माई थे तीन कलेक्टर वाला बे मंच में था और बहुत बड़ो फकर हुए कि औलाद हुए तो एड़ी हो जानी चाहिए और जकी कलेक्टर बने और गांव और देश दुनिया रो जको है नाम रोशन करे। तो भियाड़ हुए ताजा तस्वीरों आप हाथे साझा करो। नवल किशोर जी ने भी धन्यवाद दो कि ई गांव रे मो आप शिक्षा जैसो मंदिर बनायो, गांव में मिनखे निर्विरोध आप माता जी ने सरपंच भी बना दिया, तो मॉडल रूप में ग्राम पंचायत भी बनोड़ी है। 2 रुपया अगर मैंने कमाई तो ई समाज में काम आवेला और समाज रो अगर अफसर बने हुआ तो लोगों ने उम्मीद जागी है कि कल किसान रे बेटे रे हाथ में कलम होई तो अपनी तकदीर जकी है किसान रो बेटो लिखेला। बहुत बहुत बधाई सर। सुखराम बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमाराम जी आपका, आप यहाँ पर आए और आपने फंक्शन भी अटेंड किया, इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। सफलता रे बाद में तो 100 लोग है, असफलता के लिए क्या कहना आप? जी, ये बिल्कुल सही बात है कि सफलता के या जीत के 100 बाप होते हैं और हार अनाथ होती है। मैं बहुत बार हारा, ये मेरा चौथा प्रयास था, इससे पहले 3 बार हारा और उसमें भी एक बार मैं बुरी तरह हारा, जहाँ से इंसान का जिंदा बचना भी मुश्किल था। उस परिस्थिति से भी लड़ा, फिर वापस ऊपर उठा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको भरोसा है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है तो आप उसका सपोर्ट करें, आप उसका मजाक न उड़ाएं, आप उसको सपोर्ट करें, जैसा भी सपोर्ट दे सकते हो। ज़रूरी नहीं पैसे का सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, सोशल सपोर्ट हो सकता है, हज़ारों प्रकार के सपोर्ट होते हैं। आज रमेश कुमार जी पहला आईएएस बिहार रा बार पिताजी मंच में थे, भंवरलाल जी डेलू रे पिताजी मंच में थे, आप रे पिताजी मंच में थे। 3 पिता बोरा कौन दा मजबूत हुए जी, ये सबसे बड़ी सफलता माँ बाप के लिए होती है जब उन्हें समाचार मिलता है कि बेटा कलेक्टर बन गया है। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी सफलता जिंदगी की यही होती है, उसकी औलाद सफल हो जाए, और उसमें भी अगर कलेक्टर बन जाए तो एक सोने में सुहागा जैसी बात होती है। तो आदरणीय हरिराम जी थे, आदरणीय निमाराम जी थे, मेरे पिताजी थे, और वो भी मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक ही गाँव के 3-3 बाप मौजूद है जिनके बेटे कलेक्टर बने हैं। तो ये लोग जानना चाहे बिहार वाला कई चक्की रोटो के हैं कलेक्टर बने। बिहार डाला मेहनत की चक्की को आटो के है और मेहनत की चक्की है, बिंगो आटो बहुत बढ़िया हुए है और बिंगो फल हैंगो ने मिले है। निबाराम जी ने मिलियो है, हरिराम जी ने मिलियो है, आज उग्राराम जी ने भी मिलियो। के युवा पीढ़ी ने आपको संदेश? युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा संदेश तो मेरा यही है कि आप सोशल मीडिया को बहुत दूर रखें, अपने पास भी नहीं रखें, और मोबाइल आपके हाथ में है। मोबाइल आपको बिगाड़ भी सकता है, सुधार भी सकता है। मोबाइल में क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो अपने विवेक पे है। आपका विवेक सही काम करेगा तो आप मोबाइल पर अच्छी चीज़ें देखेंगे। जैसे मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ क्लासेस देखी, यूपीएससी की तैयारी में जो इकोनॉमी ज्योग्राफी होती है, बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, वो पूरे के पूरे मैंने यूट्यूब से फ्री में क्लासें होती है, किसी टीचर्स की पढ़ाई हुई उनको देखकर मैंने वो नोट्स बनाए, फिर उनको पढ़ा। तो युवाओं को सबसे बड़ा मैसेज है, आपका टारगेट जरूरी नहीं है आज मेरे को देख के मेरी बातें सुन के आपको लगे कि मैं भी कलेक्टर बनूंगा। मैं बिल्कुल कभी ये नहीं कहता। अपने टैलेंट को जाने कि मेरा टैलेंट क्या है। आप फौज में जाओ, आप टीचर बनो, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, इस देश का हर सार्वजनिक कर्मचारी अपने स्तर पर देश की सेवा कर रहा है। तो आप अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग आपका लक्ष्य निर्धारित करें। फिर उस लक्ष्य को तय करने के लिए आप पुरजोर लग जाए। कुछ भी मत सोचे कि सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, वो अपने आप जो अंत में आने वाला परिणाम आपके हाथ में वैसे भी नहीं होगा। तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो और खुद का एक टारगेट डिसाइड करो और उस टारगेट पे डटे रहो। आज नहीं तो कल। मैं आपके सामने अभी मैंने 1.5 घंटे में मेरी पूरी स्टोरी सुनाई। बहुत स्ट्रगल, बहुत दुख, दर्द, तकलीफ, उसमें ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो मैं नहीं सुना सका और भी सुनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज का सिस्टम ऐसा है। समाज पे टारगेट होगा, लोग टारगेट होंगे तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि समाज और बहुत सारे लोगों ने टांगे खींची, गिराने की कोशिश की, बहुत सारे ताने दिए, बहुत कुछ उल्टा सीधा मेरे फैमिली के साथ किया। मेरी फैमिली को मेंटल टॉर्चर हो या हर लेवल से कहूँ, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। जो उनको नहीं करना चाहिए था वो भी उन्होंने किया। फिर भी मैं डटा रहा, क्योंकि मुझे पता था एक न एक दिन मैं मेरे पापा का नाम तो रोशन करूँगा। और वो दिन 22 अप्रैल का था,
और उससे पहले मैंने वीडियो बनाया और वो मेरे पास सबसे पहले आया, वो आपके पास मिलियन में लोगों ने देखा। उसको मिलियन में लोगों ने देखा है और उसी मैसेज यही जाता मैंने कहा यही कलेक्टर है, दूसरा वीडियो नहीं भेज रहे हो आप। मैंने तो मेरे को वो देख के यही लगा कि युवाओं को ये सोचना चाहिए कि मेहनत इतनी अच्छी करो कि रिजल्ट के बारे में आपको सोचना ही ना पड़े। मेहनत में इतना दम है कि अपना रिजल्ट तो आके ही रहेगा। कॉन्फिडेंस वाला वीडियो था वो। बिल्कुल, वो मैंने जस्ट 1 घंटा पहले मुझे सूचना मिली किसी दोस्त से कि लगभग अगले 1 डेढ़ घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने सोचा मेरे पास ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा लम्हा है जिसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पलटने वाली है। उससे अभी बेरोज़गारी का दौर है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, आज मुझे कोई नहीं चाहता, लेकिन 1 घंटे के बाद मैं सबका प्यारा बन जाऊँगा। तो उस समय मैंने खुद को रिकॉर्ड किया, मेरे को खुद की रिकॉर्ड करने की आदत है, मैं खुद मोनोलॉग करता रहता हूँ। तो मैंने रिकॉर्ड किया और मैं हमेशा ज़िंदा दिल रहा। आपको कैसे पता चला? तेजल मीडिया पर डाला हुआ, आप जिक्र कर रहे थे। वो मेरे को बाद में मेरे भाई ने बताया कि प्रेमाराम जी भादू है। मैंने कहा किसान केसरी उनकी स्कूल है, मुझे सब पता है। अभी जैसे सोनाराम जी ने बताया तो मुझे याद आया 2015 की घटना भी। आपने जब त्रिभुवन सिंह रावत थे, आप थे और भी काफ़ी लोग थे, आपने सम्मानित किया था, बाड़मेर मेरिट अवार्ड रखा था। तो वो सम्मान समारोह मुझे याद है, तब मैंने आपकी भी स्टोरी जिक्र की कि प्रेमाराम जी से भी एक समय का नाता है। लेकिन उस समय मैं स्टूडेंट था, वैसे प्रेमाराम जी के लिए हज़ारों स्टूडेंट थे, लेकिन मुझे उस समय सम्मानित किया था। आज आपको पता नहीं था कि मैं साउंड बैठा? आज मेरे को इतनी जानकारी पहले तो मिली नहीं थी। ये मुझे स्कूल मैनेजमेंट ने बताया था कि मीडिया वाले आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि आप मीडिया वालों को थोड़ा सा रेगुलेट करना, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पे स्टोरियाँ इतनी वायरल हो जाती है कि कुछ लोग जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है वे भी बड़े शहरों में चले जाते हैं, आईएएस की तैयारी, आरएस की तैयारी शुरू कर देते हैं, कोचिंगों में फीस भर देते हैं, फिर वे कोचिंग में जाना बंद कर देते हैं। तो फिर वो पेरेंट्स का पैसा भी डूब जाता है, फिर वे बच्चे भटक जाते हैं, कांस्टेबल पटवारी की तैयारी करते हैं। तो आप अपनी योग्यता से लोग डिसाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। राम राम साहब। राम राम सा। कितनी खुशी आप स्टूडेंट स्कूल निकले, आप कलेक्टर बन गया। बहुत बड़ी खुशी है। मन एक लेने को नहीं, अंग परिवार ने, पूरे गांव ने, पूरे जिले ने, जितना लोग सुने हैं नहीं बने, बहुत ज्यादा खुशी है। आप उद्योगपति हो, सब जगह जाता रहो, बामाशाह हो, लेकिन हैंगो मोटी खुशी आपने जीवन में स्टूडेंट कोई अगर आगे आयो है तो आई खुशी मोटी हुई। बिल्कुल साहब, स्टूडेंट ही जब पढ़तो पढ़तो और मतलब किशोर अवस्थाओं और पढ़तो पढ़तो जो टॉप लेवल में था, आपको मतलब जो चीज़ हासिल करया करे भी मैं, मतलब आईएएस बन जाना सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, हमें बहुत खुशी है उसकी। 10वीं में 51,000 की छात्रवृत्ति मिली, हमें सुखराम जी जिक्र कराया, तो आ चीज तो लगी आपने कि बच्चों होशियार है। देखो, सुखराम जी ने 2-3 बातें कही, बा मैं बैठे स्टेज माथे ज़्यादा कही कोई नहीं। अब सुखराम जी एक चीज़ बताई कि मैंने 10वीं या 12वीं पास करी जने मैंने स्कॉलरशिप मिली, बा नहीं तो मतलब कोई स्कूल ने एहसान किया उसके ऊपर, नहीं तो मैं एहसान करियो, वो बांगी मेहनत को फल मिलियो बाने। मेहनत ही और स्कूल रो एक पहला निर्णय लिवड़ो के भाई मेरिट में आई तो 51,000 रुपया बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं हैंग बच्चा ने हैंग सामने स्कूल की पूरी टीम के सामने जो बच्चा के साथ में रूबरू होया, जन बात करी बच्चा ने कि भाई आप अगर इतना परसेंट या यूँ ऊपर ले आओ और सब हिसाब अनुशासित बच्चा रहे हो तो थाने आज स्कॉलरशिप मिली, जितनी अब मैं बताई वह बच्चा ने दीवी। आप जैसे सरस्वती विद्या मंदिर बिहार में बनाई तो आपने वैसे ही स्कूलों को कोई मतलब नहीं हो, इतना मोटा उद्योगपति, लेकिन एक गांव में शिक्षा फैलाना चाहे और बच्चा एक जगह है मोटिवेशन होए और अफसर बने और सपनों आज साकार हो। हूँ 2007-8 की बात करूँ आपने तो ठीक है, बिन टाइम में मेरे धंधो शुरू कर दियो खुद को, और ऊपर वाले की मेहरबानी रही, पिताजी की, माताजी की, परिवार की हैं की मेहरबानी रही, भी हूँ 2 रुपया मैंने अच्छी इनकम होगी, कमाई होगी, तो पिताजी को सपनों के कहीं ते 2 रुपया अच्छा है तेरे कने तो अपन के मंदिर बनाना चाहिए, ऐडी कोई चीज़ करनी चाहिए। जिन्हें जो का विद्वान लोग आप बने 2-4 जनन में लार मिलार पिताजी को बात कराई, तो बाएँ पिताजी ने कहो अभी मैं तो मना नहीं कर सकूँ कि भाई मंदिर बनाओ, मैं कहो ठीक है आप इच्छा है जो है बनाओ, पर बाएँ हार कहो कि अगर स्कूल आप बना दो, शिक्षा तो हाँ शिक्षा को मंदिर बना दो, तो भाई बाकी का 50 मंदिर 100 मंदिर के बराबर वो एक है, क्योंकि मैं बच्चा की ज़िंदगी संवारी। तो फिर मैं बात करी तो पिताजी एक्सेप्ट कर ली, तो भी हिसाब हुई मैं आ चीज़ बनाई, और मैं मेरे मन में भी मैं ठान ली मैं भी बहुत गरीब बैठा हूँ, बहुत गरीबी देखी है गाँव वाला ने संग पता है, मैं तो मजदूरी करी, नमक की थैलियाँ भरी,
और नमक का 50 किलो का बैग लोडिंग अनलोडिंग करया, जिन टाइम मेरो वेट 48 किलो हो और 50 किलो में वजन उठायो। और ए स्टूडेंट बच्चा जगह पढ़ता नहीं, जन हूँ गाँव छुट्टी आ तो 1.5 साल के बाद, 1.5 साल छुट्टी आओ तो जन इतू 1.5 किलोमीटर पहले उतर जातो भी नाडी हूँ ला रहे हूँ और घरे जाओ तो, क्योंकि स्टूडेंट जगह हाथ पढ़ता बाने वह देखता तो देख कहता करे मजूर आयो मजूर आयो। और मैं तो स्टूडेंट तो मन ने मैं अपने आप ने मतलब बने बता सकते को नहीं, मिल नहीं सकते जन हूँ छुपा रह जातो और मेरी मेहनत करते रहतो धीरे 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 आगे। और पिताजी पहली कहो बतायो कि रुपया कमावे कितना लियार जम देना, गलत यूज नहीं करना और कटे चोरी चोरी करतो या आड़ी कोई चीज छोटे मोटे हो जब छोटी मोटी चोरी भी कर ली हुई तो बिन टाइम मैंने जूता भी बढ़िया। तो बिन डर हूँ वास्तविक में आपने बाप के डर हूँ। माँ मैंने कहती कि माँ मतलब पिताजी ने कहती थे काले लुई गा वो छोरे ने कूटो सही में, पण पिताजी वाला जो जूता पकड़ा बढ़िया। और मास्टर जी आ चंदन सिंह जी वे भी एक बार पिताजी आया जन बाएं भी एक दो मतलब मार दमीड़ा मिलिया तो मैं दमीड़ा वास्तविक में मेरे काम आ गया। नहीं तो मैं कहीं ना कहीं भटक जाता, कहीं से कोई पैसे लेके चोरी करके भाग जाता, कुछ भी कर लेता। लेकिन मेरे पास भी वो बात थी कि ऑप्शन है नहीं, चोरी करके घर पे आऊंगा तो मार पड़ेगी, तो बिंगे लिए कभी चोरी करी कोई नहीं। और ऊपर वाले प्रार्थना कर झक्के के साथ रहे हो अच्छी तरह रहे हो, गुजरात में चक्कर के अंदर रहे हो तो मैं भी सेठ है आज बन भी हूँ, हर साल या साल में 2 बार 3 बार मिलन ने जो अठे बच्ची की शादी हुई जने भी अठे आया अब मतलब जिसके साथ रिलेशन बनाए हो नहीं मैं बांगो आज दिन तक भी मेरे सबके साथ अच्छो रिलेशन है और बांगी मेहरबानी हूँ। आज मालिक ने सब कुछ दिया मुझे और 2 पैसा आने हूँ तो मैं भी पिताजी ने कहा मेरे स्कूल बनानी, आज भी मैं स्कूल ये चला रहा हूँ, 1 रुपया मेरे घर पे नहीं लेता हूँ और अभी भी मेरे को घर से पैसे देने पड़ता। तो मैंने कहा अच्छी स्टडी हो यहाँ पर, बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, यही तो एक कमाई भी तो है ना। पैसे तो दूसरे बिजनेस में मिलते ही हैं, कम हम काम करते उसमें मिल रहे, लेकिन ये संस्था हमने प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई। तो इसके लिए जो भी 2 रुपये इनकम हो या मेरी जेब से भी मैं बच्चों को दूं, बच्चे मोटिवेट हो ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, अपने देश का विकास हो। इतना साल रे बाद या आप मारवाड़ी एकदम बढ़िया बोलो पड़ा, लोग तो हिंदी अंग्रेजी में यस थैंक यू जाता रहे हूँ तो अंग्रेजी वालों तो बड़ी कौन तो हाँ मेरे काम हुआ बीती अंग्रेजी तो बोल लूँ, ऑफ कोर्स बोल लूँ, मैं फ्रेंच बोल लूँ बट नेशनल लैंग्वेज है भाई बोल लूँ। चाइनीज के अगर है मतलब चाइनीज भाषा है ना, चाइनीज लोग बट दूसरी भाषा बनावा कौन तो बट थे जो नहीं जन कैलकुलेटर में आंकड़ा बता दो कि मैंने इतनी चीज चाहिए, क्वांटिटी से ज्यादा दे वो प्राइस सन बढ़िया मिल जाए, तो मतलब आप कैलकुलेटर माथे इशारा माथे भी काम कर सको। तो इंग्लिश हाँ बिल्कुल सही, इंग्लिश में धीरे धीरे लोगों के साथ सीख तो गए हो, मतलब पढ़ाई में तो मैं पढ़ियो को नहीं इंग्लिश, पर आज मेरा मैं इंग्लिश में भी काम ले सकता हूँ, फ्रेंच भी मुझे काम पड़ती है वो भी कर लेता हूँ। लेकिन अपनी मातृभाषा नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं बात तो कभी भूला ही कौन। अब जो सुखराम जी बतायो नहीं वो हमारे भतीजे वो मारवाड़ी बोले, छोटे बच्चे हूँ लेन बड़ा तक हर कोई घरे आवे, मतलब मदर ने तो हिंदी आवे कौन, अंग्रेजी तो ना ही कौन। मेरी वाइफ अनपढ़ है, हमारे परिवार में लुगाइयाँ तो हैं अनपढ़ है, अब मैं हिंदी कटूँ ले आई बताओ, तो मैंने मारवाड़ी तो बोलनी जरूरी है ताकि हमारा संपर्क रहे, नहीं तो बच्चा एकदम इंग्लिश पढ़ गया तो फिर लारे माँ और बच्चों को हाँ समाध है कौन, आपस में बातचीत भी कौन। तो यहाँ रहनो, गांव में रहनो और गांव जुड़न रहनो, गांव के लिए अच्छो करनो, मारवाड़ी बोलनी, स्कूल में जाओ आपकी स्कूल की लैंग्वेज है उसमें बोलो आप, लेकिन साथ साथ गांव की घर की यहाँ की लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। नवल किशोर जी के बाद में